हेर तारा चंद ने सौंप दिया हेर सुत मनसा की गोदी में हेर मात पिता जो सेवा करिए मात पिता जो सेवा करिए हेर जब आजा सोती में तारा चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में मात पिता जो सेवा करियो मात पिता जो सेवा करियो जब आजा सोती में तारा चंद ने सौंप दिया चंद ने सौंप दिया सुख मनसा की गोदी में मात पिता जो सेवा करिए जब आजा सोती में। हे बेटा जब तू इस लायक हो जाए तुझे पहचान हो जाए कि कौन मेरा माता है पिता है तो इनको माँ बाप समझना और पूरे जीवन इनकी सेवा करना और जाते जाते भगवान से हाथ जोड़ करके कहता रहे परमात्मा मेरे बेटे की रक्षा करना। पहली कली में क्या लिखा क्या बताया अष्टवसु और 11 रुतरे अष्टवसु और 11 रुतरे मेरे सुत की रक्षा करियो मेरे विष्णु विभूति आदित्य 12 ज्ञान से हृदय भरियो मेरे परम ज्योत भगवान स्वरूपी इसी मेहर आपकी फिरियो मेरा मनसा सेठ धर्म के कारण तेरा बेड़ा पार उतरियो इस खाई में आप पड़ूंगा इस खाई में आप पड़ूंगा खुद अपनी खोदी में तारा चंद ने सौंप दिया मनसा की गोदी में तारा चंद ने सौंप दिया बहुत अच्छे और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे आदरणीय भाई सतवीर जी आदरणीय नरेश ठेकेदार जी और हमारे आदरणीय भगवान सिंह जी जो सभी कलाकारों का बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं 100 रुपए का आशीर्वाद तीनों ने दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी मैंने एक कली आपके बीच में रखी है अगर रागनी अच्छी लग रही है समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे। दूसरी कली में सेठ ताराचंद के मन में ख्याल आए और कहने लगा कि उस राजा पांडु के 2 रानी थी केकई और माद्री लेकिन उस 2 रानी थी कुंती और माद्री लेकिन उस कुंती ने माद्री के दोनों बेटों को अपने बेटे की तरह समझ करके पाला। आज तक कुंती के 5 बेटे बताए जाते हैं 5 बेटों की माता वो कुंती बताई जाती है। इसी तरह कभी मेरे बेटे से चंद्रगुप्त में भेदभाव मत कर लेना उसी तरह से पालना है। दूसरी कली में सुनिए कवि ने क्या दर्शाया क्या लिखा भला उस पांडु की छोटी रानी ने पांडु की छोटी रानी ने सुत हाजिर करे बहन के वह पाल दिए सहदेव नकुल कुंती ने भूत जान के फिर उससे बड़ी भीड़ पड़ी आज उससे बड़ी भीड़ पड़ी तेरी लेली शरण आन के बाल पूत की रक्षा करियो तुरे दूध और नीर छाने के रक्षक नाम
रे, रक्षक नाम लिखा जगा हर सुरपुर की ओती में। तारा चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। तारा चंद ने सौंप दिया। बहुत अच्छे। और 100 रुपए हमारे रामवीर डॉक्टर साहब जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। वैसे मेरे भांजे भी लगते हैं वे, हाँ, क्योंकि मैं उनका मामा हूं। उनकी मम्मी जो है वो खटानी है, हाँ। तो 100 रुपए का आशीर्वाद वो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रागनी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो जोरदार ताली आपके द्वारा। तीसरी कली में किस तरह से कवि ने लिखा कि अगर मेरा बेटा यहाँ रह के लायक हो गया रे परमात्मा, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहा भला? जो मेरा बेटा लायक हो जा, जो मेरा बेटा लायक हो जा। इतनी बात भतेरी ना जननी का दूध लजाया पाके उम्र बटेरी। माँ बाप जान के सेवा करिए, माँ बाप जान के सेवा करिए। इनकी सांझ सवेरी राम समझ के काढ़िया तबा मैंने तेरी शरण में गेरी। तू बेटा कर मौज सेठ के, तू बेटा कर मौज सेठ के। और टोटे का मोती में। तारा चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। तारा चंद ने सौंप दिया। टोटे में इंसान की रूह बदल जाती है। कंगाली सबसे बुरी बीमारी बताई है। बेटे को छोड़ करके चल दिया, लेकिन खड़े होकर के जब बेटे की तरफ देखा तो बेटे की आंखों में आंसू, रोता हुआ उस चंद्रगुप्त को देख लिया। जब रोते हुए उस बेटे को देखा तो सेठ ताराचंद से भी नहीं रुका गया, अपने आंसू नहीं रोक पाए। देख करके बड़े बेटे की सूरत को रोने लगे कि आज बेटे से अनमोल कोई दौलत नहीं होती, लेकिन मैं कैसा पिता हूं जो अपने बेटे को गिरवी धर के चल दिया। किस तरह के ख्याल सेठ ताराचंद के मन में आए, सुनिए चौथी कली में क्या बताया भला। सेठ पड़े की हूँ, सेठ पड़े की बात याद करे, सेठ बड़े की बात याद करे। हृदय का प्या डर के 200 रुपए खला पल्ले में बेटा कहन धरे के। कुछ भोजन बांध दिया रे मनसा ने, भोजन बांध दिया मनसा ने। घड़ी खुशामंद करके श्री लक्ष्मी चंद के ताराचंद चल्या घूट सबर के भरे के। सुत के लाड नहीं करने थे, सुत के लाड नहीं करने थे। बच मेरी किस्मत पोती में। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में।